राष्ट्रपति फांसी की सजा को किस अनुच्छेद के तहत माफ कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। वहीं पे अनुच्छेद 78 हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में प्रधानमंत्री कड़ी के रूप में काम करते हैं। इसकी चर्चा 78 में किया गया है। 75 में राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसके प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में किया गया है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का चर्चा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि संसद के अंग होते हैं। तो संसद के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए मिनिमम? तो लोकसभा के लिए 25 साल मिनिमम आयु होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 साल। वहीं पे अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, विधानसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति किस सदन के सदस्य होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन वो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस किस सदन के सदस्य भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, 3 राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। वहीं पे उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद के कितने सदस्य 2 साल में अवकाश प्राप्त करते हैं? तो 1/3 सदस्य हर 2 साल में राज्यसभा और विधानसभा से अवकाश प्राप्त करते हैं। इसीलिए राज्यसभा और विधानसभा कभी भी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 18 वर्ष व्यक्ति वयस्क माना जाएगा किस संशोधन के द्वारा ये बताया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार पटेल 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और यहीं पे मौलिक अधिकार की मांग किया गया था सरदार पटेल के द्वारा, लेकिन मौलिक अधिकार लिखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगर पूछे तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। तो इसको एक बार और रिकॉल करते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग पूछे तो 53, और इसी के तहत 1 अक्टूबर 1953 को पहली भाषीय आधार पर राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का किया गया था। तो राज्य कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।